जैसे आपने अपने पिछले सेशन में देखा था गाइस कि हम्म, हम करते हैं दो टाइप की टेस्टिंग। जब बग फिक्स होके आता है तो पहला टेस्टिंग हम करते हैं रीटेस्टिंग, एंड सेकंड वन इज द रिग्रेशन टेस्टिंग। ये दो टेस्टिंग करते हैं, ठीक है ना। जो डेफिनेशन हमने अपने डिस्कशन से निकाला था, सो व्हाट इज द डेफिनेशन फॉर रीटेस्टिंग? टू execute the fail test. fail test case, and this one to re-execute yes the past test case. इसे पास्ट मत बोल देना, पास। पास्ट मतलब वो निकल गया, यमराज के पास चले गए, ठीक है। सो ये दो चीज हमने निकला। सो दिस इज व्हाट दिस इज द आंसर ऑफ व्हाट इज रीटेस्टिंग, व्हाट इज रिग्रेशन टेस्टिंग। एंड 95% स्टूडेंट, अब कम हो गया है, पहले 99% था, लेकिन जब से मैंने पढ़ाना शुरू किया तब से 95% पे आ गया है ये काउंट। जो इंटरव्यूअर पूछता है ना व्हाट इज रीटेस्टिंग, आपसे भी पूछेगा, और 99% लोग पहले आंसर करते थे व्हाई वी डू द रिग्रेशन टेस्टिंग। पूछ रहे हैं व्हाट इज रिग्रेशन टेस्टिंग, और आप आंसर कर रहे हो व्हाई वी डू द रिग्रेशन और रीटेस्टिंग। इंटरव्यूअर वहीं समझ जाता था कि आप गूगल यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हो, और आपको लपेट देता था। So whenever interviewer asks what is retesting and what is regression testing, the simple definition is this one. Now the next thing, when retesting कब करेंगे and regression कब करेंगे? हाउ तो आपको मैं बता चुका था, राइट? दोनों का, by executing the fail test case, by executing the pass test case. Right? Now the retesting करेंगे कब? There is only one and only one scenario. After bug fixes. सिर्फ बग फिक्स के बाद ही हम रीटेस्टिंग करेंगे, और कोई सिनारियो नहीं है। क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पे यही ना फेल टेस्ट केस, टू री एग्जीक्यूट द फेल टेस्ट केस। क्यों कर रहे हैं री एग्जीक्यूशन ऑफ फेल टेस्ट केस? तो उसी को वेरीफाई करने के लिए तो कर रहे हैं कि वो पास हुआ कि नहीं हुआ, राइट? और रिग्रेशन कब करेंगे? एंड इसके साथ ना मेरा एक अपना एक्सपीरियंस है, मैं आपको शेयर करता हूँ। इन 2005 और 6 मैं आईबीएम का इंटरव्यू देने गया था दिल्ली में। उस समय आपको पता है आईबीएम का ये कंडीशन हो गया था ना कि कोई लोग जाते नहीं थे इंटरव्यू देने आईबीएम में, क्योंकि हजारों लोग का इंटरव्यू लेता था, किसी को शॉर्टलिस्ट ही नहीं करता था, तो लोगों ने जाना ही छोड़ दिया। फिर आईबीएम ने क्या किया कि आपको ना, और जनरली थर्ड पार्टी हायरिंग होती थी आईबीएम में उस समय, तो थर्ड पार्टी को आईबीएम ने कॉन्ट्रैक्ट दिया कि भाई मेरे लिए कैंडिडेट भेजो। अब जिसको भी
कंसल्टेंट थर्ड पार्टी कॉल करे कि भाई आप जाओ IBM का इंटरव्यू आपका स्केड्यूल हुआ, वो साफ मना कर दे, मुझे नहीं जाना है। एक एक कैंडिडेट ना 3-3 4-4 बार IBM का इंटरव्यू दे के आता था हर महीने। वॉक इन बहुत चलता था उस समय, और IBM किसी इतना अच्छा इंटरव्यू जो IBM शॉर्टलिस्ट नहीं करता था, तो लोगों ने IBM को इंटरव्यू देना ही छोड़ दिया। तो कंसल्टेंट वगैरह ने अरेंज करवाया, हम आपको ना पिक फैसिलिटी देते हैं, आपके घर आप एड्रेस बता दो, वहां से कैब लेके जाएगा आपको इंटरव्यू दिलवाने के लिए, ड्रॉप आपका खुद का होगा। ये कंडीशन हो गई थी। मैं भी पहुंचा था इंटरव्यू देने, मुझसे भी पूछा गया था थ्री गिव मी सिनारियो कि कब कब हम रिग्रेशन टेस्टिंग करते हैं। और उस समय मुझे भी नहीं पता था, जो इंटरव्यूअर ने मुझे, मैंने यही क्वेश्चन उससे पूछा जो होता है ना लास्ट में, कर्टसी, वुड यू लाइक टू आस्क एनीथिंग काइंड ऑफ थिंग। तो मैंने भी उससे यही पूछा था, उसने मुझे बताया। तो मुझे लगा यार ये, मैं भी 2-2.5 साल का एक्सपीरियंस, मुझे लगा यार इससे नहीं लेना है, IBM कैसे भी निगेटिव चलता है, तो लेट्स सी। लेकिन आफ्टर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मुझे रियलाइज हुआ ही वाज राइट। और मैं आज भी आपको बता रहा हूं, 95% IT इंडस्ट्री के लोग नहीं जानते हैं कि रिग्रेशन टेस्टिंग हम कब करेंगे। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और टेस्टर पूरे टेस्टिंग लाइफ में रिग्रेशन टेस्टिंग ही करता है। ऑटोमेशन का कॉन्सेप्ट भी रिग्रेशन के लिए ही है। सो रिग्रेशन व्हेन, पहला रिग्रेशन का आपने देखा, व्हेन वी डू to re-execute the past test case, that is what, but why we are re-executing the past test case? तो पहला कंडीशन, टू चेक when that past test case should not have impact due to bug fixes. यही चीज चेक कर रहे हैं ना यहाँ पे। So this is the first reason when we do the regression testing. The second one इसी से निकलता है, ध्यान देना, जो मैंने आपको एग्जांपल समझाया था, ये ये चीज कोड लिखा हुआ था, डेवलपर ने फिक्स किया, कुछ नए कोड इंट्रोड्यूस किए उस बग को फिक्स करने के लिए। बग तो फिक्स हो गया, लेकिन उसकी वजह से कहीं पास वाले पे तो इम्पैक्ट नहीं आ गया। इसको चेक करने के लिए करते हैं रिग्रेशन टेस्टिंग। नाउ द सेकंड थिंग इज, कोड में कब कब मॉडिफिकेशन हो सकता है गाइस। व्हेन एनी न्यू फीचर इंट्रोड्यूस्ड, कोई नया फीचर इंट्रोड्यूस हुआ है और रिड्यूस्ड, कोई फीचर को बंद कर दिया गया, फीचर को नया लाया गया या बंद कर दिया गया, क्या मतलब क्या है भाई, उसके अंदर एक फीचर था, क्लिक करेंगे तो ये होगा, ये डेटा डालेंगे तो एक्स होगा, वो डालेंगे तो वाई होगा। तो अगर नया फीचर इंट्रोड्यूस किया गया तो उसमें किसी ना किसी दूसरे मॉड्यूल से तो डेटा आ रहा होगा। आप एक फ्लिपकार्ट पे बाय प्रोडक्ट करते हो तो वही प्रोडक्ट आता है ना जिसको आपने ऐड टू कार्ट में डाला था, उसी प्रोडक्ट का प्राइस आता है कि जिसे आपने ऐड टू कार्ट में डाला था। जब आप उसे कैंसिल करते हो तो वह 5 प्रोडक्ट आपने ऑर्डर किया था, एक 100 रुपए का, 200 रुपए का, 300, 400, 500 का,
एक प्रोडक्ट को कैंसिल करते हो जिसका प्राइस 300 था, तो वही 300 वाला ही तो कैंसिल होना चाहिए। तो डेटा का ट्रांसफर हो रहा है ना। सो इंट्रोड्यूस और रिड्यूस्ड, बोथ द केस। अगर कोई भी नया फीचर ऐड हो रहा है या हट रहा है, तो उसका कहीं ना कहीं डेटा का इम्पैक्ट तो पड़ेगा एप्लीकेशन में। तो उसको चेक करने के लिए हम रिग्रेशन टेस्टिंग करते हैं। एंड द थर्ड वन, व्हेन environment gets changed। इन्वायरमेंट जब चेंज हो जाता है, अब इन्वायरमेंट का मतलब क्या है? ऐसा नहीं स्टेजिंग है तो यूएटी हो गया, वो इन्वायरमेंट हाई लेवल इन्वायरमेंट है। इन्वायरमेंट का मतलब होता है कि जो मेरा सॉफ्टवेयर जिस इन्वायरमेंट में डेवलप हुआ है, लेट्स से कि अभी हमारा डेटाबेस था माई सीक्वल। अब ऑर्गेनाइजेशन ने डिसाइड किया कि हम सीक्वल सर्वर लेके चलेंगे। सीक्वल सर्वर, डेटाबेस चेंज हो गया, तब हम रिग्रेशन करेंगे। आज जावा 1.8 या इसे 8th वर्जन भी बोलते हैं, 8 वर्जन पे मेरा कोड पूरा डिप्लॉय था। नाउ अब ऑर्गेनाइजेशन ने डिसाइड किया कि हम जावा का, अभी जावा का 24 या 25th वर्जन चल रहा है, लेकिन अभी भी 90% कंपनी, 90 नहीं 70% कंपनी ना इसी पे काम करती है, 8th वर्जन पे ही। 20% कंपनी 12 पे काम करती है, और 10% कंपनी 13 और 14 पे काम करती है। इससे ऊपर आज तक नहीं बढ़ी वो, बहुत अनस्टेबल है वो। और अनस्टेबल ही नहीं है, अनस्टेबल हो सकता है कम हो, मेंटेनेंस इतना ज्यादा हो जाएगा ना कि पूरा कोड को ट्रांसफर करना है। एक, आप ऐसे समझो कि आप अभी 3 कमरे के घर में रह रहे थे सर, ठीक है? एक हॉल था, एक किचन था, 2 बेडरूम था और एक स्टडी रूम था। पूरा घर आपके सामान से भरा हुआ था, और अब आपको मैं 25 कमरे का घर दे दिया रहने के लिए। सामान आप जहां रख दोगे, खोजने में कितना टाइम लगेगा आपको? फैल भी हो गया, बेडरूम भी बड़ा बड़ा सा हो गया एकदम, कबड्डी खेल रहे हैं बेडरूम में। 25 बेडरूम भी है, स्टोर रूम भी है। अभी क्या था, 3 BHK फ्लैट में रह रहे हैं, अ, सामान भी दीवान पलंग में, कढ़ाई और चम्मच और ढक्कन डाले पड़े। राइट। हौज पौज है 3 BHK में, सेम यही चीज है वहां पे भी। क्लियर? तो जावा, जब इन्वायरमेंट चेंज हो जाता है, तब हम रिग्रेशन टेस्टिंग करते हैं। क्लियर है? सर इसके एग्जांपल क्या हो सकता है इसका, सर इन्वायरमेंट चेंज होने का जैसे? बताया तो सर, एप्लीकेशन का जो डेटाबेस चेंज कर दिया, एप्लीकेशन आपका जावा के 1.8 वर्जन पे चल रहा था, अभी 12 वर्जन पे माइग्रेट कर गया। पहले वेब सर्विसेज चलती थी, अभी एपीआई आ गया। सर ये तो सर काफी कम केसेस में होता होगा ऐसा, ये इन्वायरमेंट चेंज होने वाला? सर मैं आपको बताऊं, यस सर। आपको ना मैनुअल टेस्टिंग ना कोई 8, मैं आपको 8,000 रुपये पे पढ़ा देता। ठीक है? यस सर। मैनुअल टेस्टिंग में जो मैं आपको पढ़ाता ना, वो जीयूआई पार्ट होता।
जो अभी हम कर रहे हैं, ठीक है। यस सर। लेकिन ये जो चलता था ना, ये 2010 तक चलता था। अब बीच का एक आ गया लेयर, ऐप सर्वर। ये अभी भी, पहले भी एप्लीकेशन में था, आज भी है, और ये है डेटाबेस। रिक्वेस्ट यहाँ से यहाँ जाता है, यहाँ से यहाँ जाता है, यहाँ से यहाँ रिस्पॉन्स आता है, यहाँ से यहाँ आता है। 2010 तक आप पढ़ते ना सर, इसको पढ़ा देते, या सिर्फ अगर मैं यही पढ़ाता आपको अभी भी, ठीक है, जी सर। जी सर। तो 8,000 8,500 फीस है इसका। आपको ना जॉब ही नहीं मिलता, जॉब ही नहीं मिलता, कहीं नहीं मिलता। इंटरव्यू स्केड्यूल हो जाए, ये बहुत बड़ी बात है, जॉब की तो बात अलग है। ऐप सर्वर पहले भी था, डेटाबेस पहले भी था, बिना इसके तो चलेगा नहीं। यहाँ पे एक दूसरी टेक्नोलॉजी थी, वेब सर्विस। अब इसको टेस्ट करना ना पॉसिबल नहीं था, मतलब पॉसिबल नहीं था, ऐसा नहीं कि पॉसिबल ही नहीं था, मतलब कॉम्प्लेक्स था टेस्ट करना। इसको टेस्ट करना कॉम्प्लेक्स था। डेटाबेस पहले भी था, आज भी है। डेटाबेस एज इट इज है, जैसे पहले था आज भी है। यहाँ पे एक टेक्नोलॉजी आ गई, एपीआई। इस एपीआई के आने से क्या हुआ ना सर, आपने मुझे फी कैसे पे किया था? यूपीआई के थ्रू। यूपीआई के थ्रू, दैट इज एपीआई। काम कितना आसान कर दिया सर। यस सर। और यूपीआई नहीं होता तो आप बैंक अपने ऑनलाइन बैंक को ओपन करते, मेरे को ऐड करते, फिर पेमेंट करते। यस सर। दैट इज वेब सर्विसेज। ओके ओके सर। सर एक बार फर्स्ट वाला पॉइंट समझा दीजिएगा प्लीज। कौन सा फर्स्ट पॉइंट? तो इसी रिग्रेशन में to check that path that it should be not have impact due to bug fixed. आ रहा हूँ, ये पहले मैं समझा देता हूँ, उसके बाद आ रहा हूँ। रिग्रेशन का फर्स्ट पॉइंट आप पूछ रहे हो ना? यस सर। हाँ ठीक है, इसको पहले समझा। तो सर अब देखो, मोबाइल फोन तो आप 2015 के पहले भी यूज कर रहे थे ना सर? यस सर। 2012 के पहले भी यूज कर रहे थे, लेकिन क्या फोन पे, गूगल पे और ये सब था वहां पे? नो सर, ये नहीं था। नहीं था ना। नो सर। पेमेंट करने के लिए आपको बैंकिंग, ठीक है, वेब के थ्रू बैंक में जाते आप करते। और अब वो काम क्या कर रहा है सर, एपीआई। ये डाला यूपीआई नंबर और ये पैसा ट्रांसफर। अभी करके देखो, 2,000 रुपये मेरे अकाउंट पे ट्रांसफर। हंस रहा हो है। जाएगा नहीं होगा, तुम करके देखो। जी सर। राइट। यस सर। तो जब टेक्नोलॉजी इवॉल्व कर रही है सर, तो उसे कोई ना कोई तो टेस्ट करेगा। जी जी सर, समझ गया। तो इंडस्ट्री का एक्सपेक्टेशन भी तो बढ़ेगा। जी सर, बिल्कुल। तो आप आज के डेट में अगर सिर्फ ये पढ़ के जाओगे तो कौन पूछेगा आपसे? कोई नहीं सर। सर ये है किडनी, गुर्दा, लीवर, लंग्स। बिजनेस लॉजिक सही काम करेगा तो मेकअप करके ब्यूटी पार्लर शहनाज हुसैन को बुला लेंगे, वो ठीक कर देगी। फ्रंट एंड ही बढ़िया दिखना चाहिए ना। यस सर। लेकिन किडनी गुर्दा सड़ा हुआ है, फ्रंट एंड बढ़िया दिखा के क्या करेंगे? और ऐप सर्वर पे जो लॉजिक है वो पूरा बिजनेस लॉजिक है। आप देखते हो? अच्छा, यहाँ पे कितने लोग मैरिड है जिनको बेबी है? मैं अपने लाइफ का एग्जांपल आपको देता हूँ, तब आपको समझ में आएगा। या आपने सुना होगा कि जैसे कोई भी लेडी एक्सपेक्टिंग है, तो उसको डॉक्टर बोलता है कि 3 मंथ और 4 मंथ के बाद अल्ट्रासाउंड करवा लो आप।
राइट? सुना है ना आप लोगों ने? आपने आपके घर में होगा, सिस्टर होगी या भाभी होगी या कोई भी होगी, तो वो अल्ट्रासाउंड में क्या बेबी फॉर्म कर जाता है क्या अंदर? उसका लीवर बनता है, किडनी बनता है, लंग्स बनता है, इंटरनल ऑर्गन बनता है। चेहरा तो बना ही नहीं है अभी, स्किन, हाथ पैर तो डेवलप ही नहीं हुआ है उसका। यही होता है ना अल्ट्रासाउंड में फर्स्ट 3 to 4 मंथ में। मैंने अपनी वाइफ का करवाया था, तो मैंने तो देखा है। यही होता है ना। जी सर। वो कब चेहरा, आंख, हाथ पैर कब बनता है? आफ्टर 7 to 8 मंथ। यस सर, 6 to 8 months। दैट इज द जीवाई ना। आप उसको देख रहे हो ना, जब बेबी बॉर्न होता है, हाँ हाथ है इसका, ये उंगली है, ये आंख है, पापा पे आ गया है तो मामा पे आ गया है तो मौसी पे आ गया है, क्या बोलते हो? आपने इंटरनल ऑर्गन तो देखा नहीं ना उसका। ऐप सर्वर इज द बिजनेस लॉजिक। बेबी का अगर किडनी, गुर्दा सब कुछ सही होगा ना, तो हेल्दी बेबी होगा। यस सर। वही है एप्लीकेशन सर्वर। भाई मेरा धंधा सही काम, मेरा लॉजिक धंधे का सही काम करना चाहिए। फ्रंट एंड को तो मेरा बेबी काला निकल गया, टाम्बर टाइप से। तो मेकअप करवा के उसको गोरा कर सकते हैं ना। मेरा एक दोस्त था कॉलेज में, शरद इंगले, नाम ले रहा हूँ। तो वो थोड़ा सा ना काला था, थोड़ा सा नहीं, ज्यादा ही काला था। तो वो बोलता था, यार वो ना सामने वाला ना जो काला है ना, मेरे इतना साफ नहीं है। तो हम लोग हंसते थे। तो बोला, तू हंस क्यों रहा है? हम कहा, तू साफ है बे, तू साफ में गिनती आएगा तो हम लोग गोरे में आएंगे गिनती। उसको हम लोग बोलते थे कि तू डांबर से भी काला है इंगले। अब आप लोग को बोलेंगे तो आप लोग को दुख लगेगा, राइट, कष्ट होगा, लेकिन फ्रेंड के बीच में चलती है बात। वो आज यूके में है, मैं आज भी उसको बोलता हूँ, कुछ असर पड़ा है यूके के वेदर का तेरे स्किन पे? कुछ तो फेयर हुआ होगा, हल्का सा भी, 1-2% भी। तो बोलता है, नहीं यार, अभी भी वैसा ही डांबर वाला ही कलर है। मेरे कहने का मतलब था, एपीआई को समझ में आ गया सर क्या होता है? यस सर। नाउ आई एम कमिंग टू, जिन्होंने क्वेश्चन पूछा था, अब समझ में आया मेरा फीस इतना महंगा क्यों है? क्योंकि मैं आपको ना कंप्लीट टेस्टर बनाना चाहता हूँ। इंडस्ट्री में कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको बेवकूफ बना देते हैं, हाँ हम आपको यही पढ़ा देंगे। आप देखते हो, कोई भी प्रोडक्ट बेचा जाता है ना, तो मिनिमम कॉस्ट बताया जाता है प्रोडक्ट का। आप लेने जाओगे उस कॉस्ट को, प्रोडक्ट को, तो बोलोगे यार इसमें तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। अब मुझे मार्केटिंग आती नहीं है करने, तो मैं अपना पूरा कॉस्ट ही बताता हूँ, भाई आपके लिए यही चीज बेनिफिशियल होगा, आपको करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो। मैं आपको ब्लफ नहीं दे सकता। अब एक का क्वेश्चन था, टू, इस क्वेश्चन को समझाना है, टू चेक द पास्ट टेस्ट केस। किनका क्वेश्चन था सर? मेरा सर। आपका सर नाम बता दो, मुझे नाम नहीं दिख रहा है। शुभम, सर शुभम। वाजपेयी जी? यस सर। अरे भाई, आप तो, शुभम, यस। मान लो कि पहला क्या था,
check the past test case should not have impact due to bug fixes. एक कैलकुलेटर एप्लीकेशन था, ठीक है, Yes. इसमें 2+2 करने के बाद 5 आता था, एज्यूम करना, Yes. और 3+2 करने के बाद भी 5 आता था। तो Yes. ये तो पास है और ये फेल हो गया। Yes. अब आपने इस बग को असाइन कर दिया, एक बग क्रिएट किया और डेवलपर को असाइन कर दिया, और आई एम द डेवलपर। Yes. मैंने इस बग को देखा और इसे फिक्स कर दिया। Yes. अब आपको दिया, आपने इसको चेक किया, 2+2 तो 4 आया, पास हो गया। Yes. तो मैंने बग कैसे फिक्स किया होगा? कोड में कुछ मॉडिफिकेशन किए होंगे ना। Yes. अब जब दोबारा से आपने इस बग को कोड में मॉडिफिकेशन की वजह से ये वाला फेल वाला पास हो गया था, तो उसकी वजह से कहीं ये तो इम्पैक्ट नहीं हो गया। Yes. तो आप इसको भी चेक करोगे, Yes. राइट? जैसे Yes. मान लो कि एक दूसरा एग्जांपल मैं आपको देता हूं। ₹100 का कोई प्रोडक्ट, 100 रुपीज का एक प्रोडक्ट आपने फ्लिपकार्ट से खरीदा, ठीक। आपने ऑनलाइन पेमेंट किया तो 100 रुपीज और 50 पैसे डिडक्ट हो गया आपके अकाउंट से। ये प्रॉब्लम है। Yes. तो आपने फ्लिपकार्ट को बोला कि भाई ये है इंसिडेंट होगा ना, क्योंकि Yes. लाइव पे मिला आपको, प्रोडक्शन पे मिलता है तो इंसिडेंट कहलाता है ना। यस सर। Yes. Production है तो, live. तो आपने बताया उसे इंसिडेंट है भाई, वो अपना मार्क किया इंसिडेंट, लेकिन आपके लिए तो भाई इश्यू है कि 50 पैसा एक्स्ट्रा क्यों काटा। अब फ्लिपकार्ट ने इसको ठीक किया, बोला, और अपने टेस्टर को बोला अब चेक करके देख लो भाई। टेस्टर ने चेक किया तो 100 रुपए का प्रोडक्ट अब 100 रुपए ही डिडक्ट कर रहा है। ठीक है, Yes. लेकिन अब अगर 200 रुपए का प्रोडक्ट है तो कितना डिडक्ट कर रहा है? ये भी तो 100 के ही मल्टीप्लाई में है ना। Hmm. तो क्या ये 200 कर रहा है या 201 कर रहा है? Yes. इसको भी चेक करना होगा ना, Yes. क्योंकि उसने फिक्स किया होगा 100 रुपए के लिए, तो 200 वाला तो अनइम्पैक्टेड रह गया ना। Yes. Yes. इसको दूसरे एग्जांपल से और आपको मैं समझाता हूँ। नॉर्मल अगर आप अपने जो मैंने एग्जांपल आप लोग को दिया था वही लाइव एग्जांपल आपका, लेट से क्या एग्जांपल आप लोग को मैंने शर्ट का एग्जांपल दिया था ना शायद। आपका Yes. शर्ट Yes. है सर, Button. ये शर्ट है, 1 2 3 बटन, ये बटन आपका टूट गया,
और आपने, मैं टेलर हूं, आपने मुझे दिया कि भाई इसे ठीक कर दो, और मैंने 1 2 यहाँ पे लगा दिया बटन। बटन तो आ गया सर आपके पास, Yes. लेकिन क्या बटन वो सही जगह प्लेस हुआ है? No. तो जब बटन आ गया, दैट इज रीटेस्टिंग में पास है, क्योंकि बटन की प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई ना। Yes. लेकिन अपने सही जगह पे बटन नहीं आया, सो रिग्रेशन में ये फेल है। Yes. अभी क्लियर है? Yes, sir. 1% 0.00001% पे डाउट है, फिर भी बताओ मुझे। No. कोई डाउट नहीं है ना? No. आगे चले फिर। Yes, sir. तो मान लेते हैं सर कि मेरे पास 100 टेस्ट केस है, जिसमें से 10 टेस्ट केस फेल हो गया, सो 10 बग्स रेज किए, 90 टेस्ट केस पास हुआ, तो कोई भी बग रेज नहीं होगा। नाउ दिस इज द फर्स्ट एग्जीक्यूशन। नाउ सेकेंड एग्जीक्यूशन। बग फिक्स होके आ गया, तो सबसे पहले कौन सा टेस्ट केस रन करेंगे दीप्ति? दीप्ति, यस सर। सेकेंड एग्जीक्यूशन में मेरे पास ये बग फिक्सेस वगैरह आ गए, तो मैं कौन सा टेस्ट केस रन करूंगा? सेकंड एग्जीक्यूशन में नील बटा सन्नाटा। सबसे पहले फेल वाले को Fail चेक वाले। करेंगे ना मैडम? यस सर, यस सर, यस सर, 10 bugs। यस सर का क्या मतलब है? आंसर तो की नहीं, यस सर कर रही है। सो 10 टेस्ट केस जो फेल वाले थे उसे रन करेंगे, राइट? यस सर। सर रीटेस्टिंग। दिस इज कॉल्ड रीटेस्टिंग। रीटेस्टिंग। चलो सर ठीक है, रीटेस्टिंग किया। अब 90 टेस्ट केस को एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं, इसमें से फिर से 10 फेल हो गए, तो 10 बग रेज किए यस सर। और 80 टेस्ट केस मेरे पास हुए। हम्म, थर्ड एग्जीक्यूशन कर रहे हैं। अब क्या होगा मैडम? कितने टेस्ट केस को रन कर रहे हैं? सर 80 टेस्ट केस को रन कर रहा था। पहले मैडम थर्ड एग्जीक्यूशन में सबसे पहले तो रीटेस्टिंग करेंगे ना। यस सर, यस सर। फिर उसका 80 टेस्ट केस करेंगे। 10 टेस्ट केस, 10 फेल टेस्ट केस, राइट? हम्म, और ये मान लेते हैं कि सब पास हो गया। रिग्रेशन में कितने थे मेरे? 80 प्लस 80 टेस्ट 10 केस। यस सर। 90 पास टेस्ट केस को रन किया, और इसमें अब 15 फेल हो गया, सो 15 बग रेज किया। फोर्थ एग्जीक्यूशन। 15 अब मैडम बताओ कौन सा सबसे पहले टेस्ट केस रन करेंगे? सर, 15 bugs। यस, ये जानबूझ के मैंने थर्ड फोर्थ लिया था। समझ में आ गया किसको रन करेंगे पहले? यस सर। Bug वाले टेस्टिंग। हाँ, पहले रीटेस्टिंग।
अच्छा, दूसरा कंडीशन, मान लो कि तो फोर्थ इसमें एग्जीक्यूशन सर कर, एक सेकेंड सर, फोर्थ एग्जीक्यूशन कर रहे हैं और ये 10 फेल्ड वाले में से ही 2 फेल हो गए फिर से, यही आपका क्वेश्चन था? यस सर। तब हम क्या इस 90 और को सर एग्जीक्यूट एक चीज करेंगे? और, एक सेकेंड, एक चीज और सर, एक सेकेंड सर, तब क्या इस 90 को एग्जीक्यूट करेंगे? नहीं करेंगे। नहीं, जब तक मेरा वो फेल तो पहले वाला पूरा पास नहीं हो जाए तब तक हम रिग्रेशन नहीं करेंगे। रिग्रेशन शुड नॉट स्टार्ट until all रीटेस्टिंग reported bugs are closed। अगर आप कर रहे हो तो क्या होगा? आप टाइम पास कर रहे हो। और अब मैनेजर, अगर मैं आपका मैनेजर हूं तो मैं आपसे रिग्रेशन करवाऊंगा वहां पे। और बोलो, क्या बोलोगे फिर? करोगे कि नहीं करोगे? करोगे, यस। मैनेजर के साथ पंगा नहीं लेते, ठीक है? यस सर। लेकिन कॉन्सेप्ट ये है सर, जब तक रीटेस्टिंग फील्ड बग सारे पास नहीं होते ना, रिग्रेशन करना टाइम कंज्यूमिंग है और वो उसका कोई वर्थ नहीं है। सर ऐसे में तो बहुत मतलब कि बहुत मतलब ये देखिए 90 में फिर 15 फेल हो गया, आता हूं फिर सर, अगर टेस्ट आता करें। हूं, आता हूं, आता हूं, आता हूं, डोंट वरी। आपका क्वेश्चन यही था, अभी आप ही पूछ रहे थे ना ये। यस सर। अभी तो मैं 100 लेके चला, अभी 1000 लेके चलूंगा सर, टेंशन क्यों ले रहे हो? अभी मैं 1000 टेस्ट केस पे आऊंगा। एक सेकेंड, अब अगर मान लो रिग्रेशन रिट्रेसिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना सबको? यस सर यस सर चिंता करो। अब एक चीज मान के चलो सर, मेरे पास फंक्शनल टेस्ट केस 1000 है, ठीक है? अब फर्स्ट एग्जीक्यूशन किया, इसमें से 900 टेस्ट केस पास हो गए सर, 1000 सॉरी 100 फेल हो गया। सेकेंड टाइम 100 पास हो गए फेल वाले, 900 में से फिर से 150 फेल हो गया। तो ये तो हरि अनंत हरि कथा अनंता टाइप से चलता रहेगा ना सर? यही क्वेश्चन था ना सर आपका? यस यस सर। सर। यस सर। यस सर, मुझे सर पता है आप लोग क्या क्वेश्चन पूछोगे और मैं उसका आंसर बना के रखा हूँ सर, बना के नहीं रखा हूँ, ये रियल टाइम एक्सपोजर मैं आपको शो कर रहा हूँ। तो पहले आप लोग प्रॉपर तरीके से क्लास को अटेंड करो, आपके जो भी क्वेश्चन होंगे ना वो मैं आंसर कर चुका हूँ। लेकिन ठीक है, आपने आंसर क्वेश्चन किया, मतलब ये मुझे पता चल रहा है कि आप अटेंटिव हो, सो नहीं रहे हो। ठीक है, तो ये तो
अनवरत चलता रहेगा सर। अब इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं, उसके बाद हम इस पे आएंगे कि इसको हम कैसे रिड्यूस करें। मान लो आप एक ई कॉमर्स एप्लीकेशन को टेस्ट कर रहे हो, ठीक है, रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं, जहां पे रजिस्ट्रेशन है, लॉगिन है, सर्च प्रोडक्ट है, ऐड टू कार्ट है, बाय है, पेमेंट है, ऑर्डर है, ऑर्डर कैंसिल है और लॉग आउट है। अभी इतने फीचर्स हैं, ठीक है, आगे और भी हो सकता है, ठीक है, अभी इतने फीचर। अब इसके लिए आपने एक रजिस्ट्रेशन के लिए एक टेस्ट केस लिखा, रजिस्ट्रेशन का, ठीक है सर, ध्यान देना। किनका क्वेश्चन था? यस सर। यस सर का क्वेश्चन है। सर आपका नाम यस सर है? रीगन। रीगन। रीगन का मतलब क्या होता है सर? सब पता नहीं। ये लो, मुझे भी अपने नाम का मतलब पता नहीं, तुम भी मिल गए मुझे अपने टाइप के लोग। मैंने हिंदी का डिक्शनरी, बहुत बड़ा डिक्शनरी में देखा, राहुल का मतलब क्या है, तो लिखा था गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम। ये कोई मतलब हुआ? राइट। देन लॉग इन, सर्च प्रोडक्ट, हर टेस्ट केस इंडिपेंडेंट होता है क्या? मैंने आपको बता रखा है टेस्ट केस लिखने समय। सर्च, ऐड टू कार्ट, लॉग इन, सर्च, ऐड टू कार्ट, बाय, राइटिंग मेरी समझ में आ रही है आप लोग को? यस सर। Yes, sir. ऐसे नहीं ठीक होता, लेकिन मैं MS वर्ड वगैरह पे लिखता हूँ ना, बहुत सही आती है मेरी राइटिंग। कितने टेस्ट केस लिखे आपने? कितने फीचर्स थे हमारे पास? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 टोटल फीचर्स थे अभी के लिए, मान लेते हैं इतने फीचर्स। कितने टेस्ट केस लिखे आपने? 9 फीचर के लिए 9 टेस्ट केस लिखे आपने। आप 20 भी लिख सकते हो, लेकिन मिनिमम 9 आप लिखोगे, राइट? Hmm. नाउ which test case covered the maximum functionality? 8th. 8th one, पहला ये, और एक ये, और ये एक ये अलग अलग हो गया।
हम्म, तो जोड़ दे +1 टोटल 3 टेस्ट केस से आप इस पूरे 9 मॉड्यूल के 9 फीचर के 9 टेस्ट केस को टेस्ट कर सकते हो ना, 3 टेस्ट केस एग्जीक्यूट करके। यस सर रजिस्ट्रेशन ऐसा तो फिर से बताइए, फिर से। फिर से बताइए, बता दिया सर। अच्छा, आप जो पूछ रहे, जस्ट फॉर लाइटर नोट टेंशन मतलब भाई, सब कुछ समझाओ। 9 फीचर थे, रजिस्ट्रेशन, यस लॉगिन, सर। सर्च, ऐड टू कार्ट, बाय पेमेंट। हर किसी के लिए हम्म, हर टेस्ट केस इंडिविजुअल होता है। यस सर यस सर। आपने हर किसी के लिए इंडिविजुअल टेस्ट केस लिखा, यस सर यस। तो 9 के 9 टेस्ट केस बने। हम्म, लेकिन कौन सा टेस्ट केस ऐसा है जिसे आप एग्जीक्यूट करके मैक्सिमम कवरेज अचीव कर पा रहे हो? 8-1 जिन्होंने क्वेश्चन पूछा है उन्हें बोलने तो अभी। ओके ओके सर, 8 क्या बोल रहा है? क्या होता है? खाना यस खा सर, रहे। यस सर। दही जमा रखे हो मुंह में? नहीं नहीं नहीं। फिर गुटखा खा रखे हो? यूपी के हो क्या? नहीं सर। 8-1 होगा। हम्म तो एक टेस्ट केस से मेरा मैक्सिमम फंक्शनैलिटी कवर हो रही है, जिसमें लॉग आउट नहीं है और रजिस्ट्रेशन नहीं है। यस सर। तो एक लॉग आउट कर लिया और एक रजिस्ट्रेशन कर लिया सर। यस सर। तो 3 टेस्ट केस में मेरा पूरा 9 फीचर टेस्ट हो गया ना। यस सर। हम्म, ये कितना % हुआ सर? अराउंड 30%। यस यस। सर। क्लियर है सबको? यस सर यस सर। अदिति जी क्लियर है? यस सर यस सर यस सर, और अराउंड सर 33%। यही होता है जब 900 टेस्ट केस था, ये जब लूप में चल रहा है, हरि अनंत हरि कथा अनंता चल रहा है ना, तो फिर क्या करते हैं हम? हाई लेवल के टेस्ट केस को निकालते हैं। हाई लेवल का टेस्ट केस मतलब ये नहीं कि छत पे चढ़ के देख रहे हैं टेस्ट केस को। ये हाई लेवल का ही टेस्ट केस है ना सर। इसके अंदर सारी फंक्शनैलिटी कवर हो गई। हम्म, हो गई ना? दैट इज कॉल्ड हाई लेवल टेस्ट हम्म, केस, मतलब जिसके अंदर मैक्सिमम फंक्शनैलिटी कवर हो रही है। क्लियर? हम्म, और यही कहलाता है सैनिटी टेस्टिंग। ये कहलाता है सैनिटी टेस्टिंग। तो अगर इंटरव्यूअर आपसे पूछे व्हाट इज द सैनिटी टेस्टिंग, हाई लेवल ऑफ टेस्ट केस, where we check major functionality of the application। आपको बताया था कल इन्वायरमेंट के बारे में सर। यस सर। था डेप्थ सर और variety ये था, accurate। बताया था ना कल। यस सर यस सर। स्टेजिंग पे क्या करते हैं? टॉप लेवल, दैट इज सैनिटी टेस्टिंग।
क्लियर? आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया सर? जिन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि हरि अनंत हरि यस कथा सर, यस अनंतता को सर, कैसे यस मिनिमाइज सर, करेंगे, यस सर। तो इसको कैसे, बस श्री राधा का नाम जपते रहो, सब खत्म। राइट? यस तो सैनिटी टेस्टिंग जो होता है, ये टेस्ट केस कहां से निकल के आ रहा है सर? ये जो टेस्ट केस आपने लिखा है उसी में से निकल के आ रहा है ना? इसी में से आ रहा है ना? ये जो टेस्ट केस आपने लिखा है, दिस इज कॉल्ड फंक्शनल टेस्ट केस। तो सैनिटी टेस्टिंग इज नथिंग, सैनिटी टेस्ट केस, टेस्टिंग तो ठीक है, ठीक आप एग्जीक्यूट कर रहे हो, दैट इज एक्टिविटी इज कॉल्ड टेस्टिंग, बट सैनिटी टेस्ट केस आर सबसेट ऑफ फंक्शनल टेस्ट केस। इसी से निकल के आ रहा है ना सर आपका? रिग्रेशन टेस्ट केस इज ऑल्सो सबसेट ऑफ फंक्शनल टेस्ट केस। और रीटेस्टिंग का जो टेस्ट केस है वो तो ऑब्वियस है, जो फेल हुआ है वही होगा। राइट? अब यहां पे एक चीज है, आपने मान लो कि 100 टेस्ट केस लिखा है, लेट्स से कि आपने ऐड टू कार्ट के लिए लिखा है, सर्च के लिए लिखा है और पे के लिए लिखा है, 100 टेस्ट केस, एंड दीज आर द फंक्शनल टेस्ट केस। अब मैंने आपको एक एप्लीकेशन का बिल्ड दिया कि भाई चेक कर लो इसको, ये तीनों फीचर इसमें है तो सही काम कर रहा है कि नहीं। तो आप लेने के बाद 100 के 100 टेस्ट केस रन कर दोगे इसके ऊपर। आप एक शादी में गए, एक फंक्शन में गए, एक बर्थडे में गए, एक किसी भी पब्लिक गैदरिंग में गए जहां पे, या बुफे सिस्टम खाने गए, वहां पे बहुत सारे आइटम्स है, तो आप सारे आइटम को खाना शुरू कर दोगे? आंसर करो भाई। नहीं, जो टेस्ट में लगेगा हमको पसंद होगा वही लेंगे पहले। वही लेंगे। तो Yes, sir. आप अब जो टेस्ट में पसंद होगा उसका पूरा प्लेट में भर के तो नहीं खाएंगे ना, एक एक स्पून लेके टेस्ट करेंगे। Yes, sir. यस सर, सो बेसिकली व्हाट यू आर डूइंग, स्मोक टेस्टिंग, Okay. कि जो चीज आप खाने चाहते हो या खाने जा रहे हो, एक बार उसको टेस्ट करके देखोगे कि भैया सही है कि नहीं है, खाने लायक है कि नहीं। राइट? सर। पता चला कि चिकन आधा पका हुआ है और मटन पूरा गला हुआ है, अबे हटाओ चिकन को, साला मटन ही लाओ तुम खाने के। पूरा प्लेट भर लेंगे। राइट? सो जब मैं, आपने 100 टेस्ट केस लिख रखा है, बिल्ड मैंने आपको दिया, तो सबसे पहले आप स्मोक टेस्टिंग करते हो। आप ये चेक करते हो कि ये जो बिल्ड मिला है वो टेस्टेबल भी है या नॉट, आप ये चेक करते हो। और इसके लिए कोई टेस्ट केस नहीं लिखते हैं, इसके लिए हम चेकलिस्ट प्रिपेयर करते हैं।
मैंने आपको एक टेस्ट केस शेयर किया था एक्सेल, सबको शेयर किया, देखा है आप लोगों ने? नहीं देखा है, बहुत बढ़िया। ऐसे ऐसे लोग हैं। फिर मैं भेजूंगा, फिर से नहीं भेजूंगा, आप अपना मेल देखना। मैं तो देखे हैं सर। स्मोक टेस्टिंग में हम आपसे क्वेश्चन पूछता है इंटरव्यूअर, फंसाने की कोशिश। अच्छा, स्मोक टेस्टिंग करते हो तो कितने टेस्ट केस रन करते हो? ऐसे लग रहा है कि मेरा तो कितना बड़ा वेल विशर है। आंसर करो। वी डोंट राइट टेस्ट केस फॉर स्मोक टेस्टिंग, वी प्रिपेयर चेकलिस्ट। स्मोक टेस्टिंग के लिए टेस्ट केस नहीं बनाते हैं, चेकलिस्ट बनाते हैं। और स्मोक टेस्टिंग कंप्लीट हुआ, अगर सब कुछ पास हुआ, तब हम फंक्शनल टेस्टिंग पे आते हैं। तब हम ये सारे 100 टेस्ट केस रन करेंगे। और तब हमारा क्या होगा? अगर कोई फेल हुआ तो रीटेस्टिंग एंड देन रिग्रेशन, राइट? लेकिन नंबर ऑफ टेस्ट केस अगर 100 की बजाय या 200, नंबर ऑफ टेस्ट केस अगर ज्यादा हो, 100 इज नॉट अ मतलब स्टैंडर्ड मत मान लेना। एक 100 में एक नॉर्मल डेटा आपको दे रहा हूं, हो सकता है 200 टेस्ट केस हो सकता है 300 टेस्ट केस हो, और क्लाइंट बोलता है कि नहीं, मुझे पूरा फंक्शनली टेस्टिंग करके दो, तो भाई हम पूरा 300 टेस्ट केस रन करेंगे। लेकिन क्लाइंट अगर जल्दी जल्दी चाहता है, यार ठीक है, 300 टेस्ट केस है ना फंक्शनल, और मुझे ना एक दिन में बिल्ड दे दो, 1 डे में बिल्ड दे दो। दिस इज ऑल्सो इंटरव्यू क्वेश्चन। तो एक दिन में हम 300 टेस्ट केस, अगर 2 टेस्टर भी हो तो भी नहीं एग्जीक्यूट कर सकते हैं, तब हम क्या करेंगे? कौन सा टेस्ट केस एग्जीक्यूट करेंगे? Important. Sanity testing. सैनिटी। एडिटिंग। Yes, sir. कितना होगा? 30 to 35% होता है मैक्सिमम फंक्शनल का, 30 to 35%, सॉरी। सो अगर 35% मिले तो 90 और 15, 105 टेस्ट केस 2 दिन में, इतने टेस्ट केस आराम से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अगर एक टेस्टर हो तो 2 दिन में, 2 टेस्टर हो तो 1 दिन में कर सकते हैं। थोड़ा सा ठीक है, एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा। एक दिन में ऑन एन एवरेज 35 टेस्ट केस एक टेस्टर एग्जीक्यूट करता है। तो भाई ठीक है, चलो यार, आज थोड़ा काम ज्यादा है, तो 50 से एक्स्ट्रा टाइम डाल के 50 से 55 टेस्ट केस हर कोई एग्जीक्यूट करे। 15 ही तो टेस्ट केस एक्स्ट्रा हो रहा है, और 35 टेस्ट केस मतलब आराम से काम कर रहे हो, तब 7 बजे तक आपका हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है। ठीक है। लेकिन अगर क्लाइंट, मान लो यही टेस्ट केस मेरा सैनिटरी टेस्ट केस ही मान लो कि 3000 हो रहा है, फंक्शनल टेस्ट केस 10,000 थे, और सैनिटरी टेस्ट केस मेरा 3000 हो रहा है, और क्लाइंट बोल रहा है कि एक दिन में मुझे दे दो, और मेरे पास अगर लेट से कि 5 टेस्टर भी हों, तब भी नहीं कर सकते ना सर। Yes, sir. और ये इंटरव्यू क्वेश्चन भी है, तब आप क्या करोगे? तो सिंपल यूएटी सिनारियो को रन करेंगे। यूएटी से नॉट यूएटी एग्जैक्ट वर्ड आप मत लो अभी, इसे आप ऐसे समझो, दैट इज कॉल्ड यूज केस सिनारियो। यूज केस बताया था,
पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एप्लीकेशन, उसे रन कर देंगे, बस खत्म। लो भाई, वो हमेशा आपको 3000 का है ना, तो मैक्सिमम आपको 100 से 150 होगा, इससे ज्यादा होगा ही नहीं। एंड दिस इज कॉल्ड एड हॉक टेस्टिंग। अभी एड हॉक टेस्टिंग वर्ड कहाँ से आया सर? आप समझ लो कि आप एक क्लास में पढ़ रहे हो, टीचर आपका ना आज छुट्टी पे है, जो भी सब्जेक्ट होने वाला है, लेट्स से कि फिजिक्स का चैप्टर होने वाला है, फिजिक्स का कोई सब्जेक्ट होने वाला है, फिजिक्स के टीचर आज छुट्टी पे है, और सारे स्टूडेंट को पता है कि 100 बच्चे हैं, तो सबको पता है आज तो फिजिक्स के टीचर का पीरियड खाली है, तो सब तो हो हंगामा हुड़दंग मचाएंगे। तो क्या करते हैं, प्रिंसिपल किसी और टीचर को भेज देता है ना, किसी और टीचर को। यस सर, Yes, sir. सब्स्टिट्यूशन। और क्या बोलता है कि भैया तुम देखना कि हल्ला हुड़दंग ना मचाए वो। दैट इज एड हॉक ना। यस सर। वही यहाँ पे हो रहा है। हालांकि ये बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है, ऐसा होता नहीं है, लेकिन फिर भी और खैर आप लोग जब जाओगे इंडस्ट्री में तब तो ये होगा ही नहीं, क्योंकि आप लोग 99% आई एम डैम श्योर दैट यू विल वर्क ऑन द एजाइल, क्योंकि आज सब कुछ एजाइल में हो चुका है सब। क्लियर है इतना? यस सर। Yes, sir. एवरीवन, जिन जिन को नहीं क्लियर है दे कैन रेज द हैंड। क्लियर है? वेल एंड गुड, कि कम से कम मेरी पढ़ाई तो समझ में आ रही है आप लोग को। जिनको क्लियर है, नहीं क्लियर है, रेज द हैंड। तो किसी ने रेज नहीं किया है, सो सबको क्लियर है, राइट? Yes, sir. रीगन क्लियर? यस सर। शुभम, यस सर। अदिति Yes, sir. एंड अतुल। यस सर। चलो ठीक है, फिर मैं अभी यहीं पे पॉज करता हूँ, एंड